Good morning, everyone. A very good morning, everyone. तो आज चैप्टर हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आई कैन से है। ताने यही चैप्टरटा सबुठ इम्पोर्टेंट। ए क्वेश्चन बहुत प्रकार पड़ी पारे है, पड़ी पारे ना पड़ब अकॉर्डिंग टू द एलटीआर एग्जाम एंड एसएसटी एग्जाम। तो वीडियो को पूरा एंड पर्यंत देखंतु है, स्किप करंतुनी। यदि स्किप करिवो तमरो मे बी कोठी गोटे बुझी पारि न पार किछि भी नहीं है कि। तो कॉन्सेप्ट पूरा स्टार्ट करिवा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एज आई सेड है। तो पूरा ध्यान देकी शुणिबो ताहेले जाइकी ही बुझी पारिबो है। तो विथ अ हेल्दी हार्ट द बेस्ट गोज ऑन कौन देछि द बीट गोज ऑन है। तो चलो स्टार्ट करिवा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा संपूर्ण ओडिया रे पढ़िबा है। तो फास्ट कथा है आमर एनाटॉमी कहले कौन, एनाटॉमी कहले कौन और फिजियोलॉजी कहले कौन। देख एनाटॉमी होची जे आमर ह्यूमन बॉडी जो अच्छी आमर ह्यूमन बॉडी जो अच्छी ह्यूमन बॉडी जो स्ट्रक्चरटा है, ह्यूमन बॉडी कौन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर उपरे आमे जदि माने स्टडी करिवा ताकू कहा कौन एनाटॉमी बुझी पारलो। A branch of anatomy is the branch of science that deals with the study of structure of human body बुझिपारल। तामने स्टडी स्ट्रक्चर टाको जदि डील करूची ताहले ताको कहा एनाटॉमी। आ फिजियोलॉजी कौन जदि आमर ह्यूमन बॉडी रो फंक्शन टा केमती होची ताकू जदि आमे स्टडी करिवा ताकू कहा फिजियोलॉजी। एबे क्लियर हे पारला है। एनाटॉमी कौन कहा जे द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तामने आमर बॉडीटा केमती स्ट्रक्चर रे अछि है कि नहीं आगो पढ़िबा कौन अछि कौन नहीं पूरा डिटेल रे पढ़िबा है कि। स्ट्रक्चर टाको आमे पढ़िबा गोटे एनाटॉमी कहबा आ तार फंक्शन आमर बॉडी जो अछि बॉडीटा जो फंक्शन करूची हाथ हलुची गोड़ चालुचु आमे लगे मुंड बुले होची हाथ बुले होची आंगुठी गुड़ाक क्लोज कर पारुछु सबु जिनस तार फंक्शन जार जहाँ फंक्शन तापर आमर एटा हला तामाने एक्सटर्नल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन गुड़ाक ताकर भी पूरा फंक्शन अछि बहुत सारा। तो सबु डिटेल रे गोटे पर गोटे पढ़िबा है कि डिटेल रे पढ़िबा। तो मेन कथा है कि तुम एबे क्लास को पूरा एंड पर्यंत देख ताहले जाकि पूरा क्लियरली बुझी पारिबो है। आउ निज सांग मानक सहित शेयर भी कर जो कि आमको मोटिवेट मिल और सब्सक्राइब मध्य कर है। तो फिजियोलॉजी कौन कहल बुझी पारल। तो फंक्शन आमर जो बॉडी पार्ट रो फंक्शन को है कि जदि आम स्टडी करवा ताहले ताको कहा फिजियोलॉजी क्लियर है। तापर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहले दिस इज ब्रांच ऑफ स्पोर्ट साइंस दैट डील्स विथ द ह्यूमन बॉडी इट्स फंक्शनिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन सिस्टम। तमाने कौन तार स्पोर्ट्स साइंस को आम पलि आसला एक्सरसाइज ऑफ फिजियोलॉजी कहले स्पोर्ट्स साइंस को पलि आला है। तापर आउटे अच्छे एक्सरसाइज ऑफ फिजियोलॉजी है can also defined as the science that explain the how human body functions reacts adjust and adapt when exposed to the very degree to difficult to physical activity or training। physical activity training रे जो हमर फंक्शन टा करूची स्पोर्ट्स साइंस को हम जदि डिस्क्राइब करबा ताहले ताको कोन कहजिबो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्लियर। नेक्स्ट को आम जा इम्पोर्टेंस आमर है। नेक्स्ट है कौन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन है। फास्ट इम्पोर्टेंस कौन हम देख इम्पोर्टेंस गुड़ाक एतिक तो इम्पोर्टेंट नुहे मुझे कहबी है 15टा अच्छी 15टा इम्पोर्टेंस मैंने आम पढ़ी देते आमर तमें कौन क्लारिफिकेट तमें क्लीयर हो आम कनसेप्टा क्लीयर थी है। तो देख हेल्प्स इन द प्रैक्टिकल implication of the theoretical knowledge in the field of sports and fitness है। तमने कौन प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन टा जदि थियोरिटिकल नॉलेज थिबो ताहले जे आमे करि परिबा। तो कौन स्पोर्ट्स और फिटनेस में यह बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट आसीबो स्पोर्ट्स इन साइंटिफिक implications of very degree training program depending upon the level of athlete है। देखो आमर कौन गोटे एथलीट अच्छी आम कौन एथलीट हो कि कौन भी स्पोर्ट्स पर्सन हो तापाई आम तमें कौन आमर फिजिकल एजुकेशन टा पढ़ुचु। तो से जो इम्प्लिकेशन आने अच्छी
पर्सन टू पर्सन तो ताकू आम पढ़ाई भी आमको फिजिकल एजुकेशन रे एक्सरसाइज फिजियोलॉजीटा इंपोर्टेंस अच्छे है। नेक्स्ट हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ एथलेटिसिटी तमने कौन एथलेटिक टीम सिलेक्शन करने भी आमको दरकार पड़ो है। नेक्स्ट to access the impact of varied training and exercise program on various system of body है एटा भी सेम परिका तमने है। तापर नेक्स्ट 5 to study impact of environment of human training program कौन स्टडी तमने आमर कौन बॉडी रो इम्पैक्ट जो स्टडी रो है इम्पैक्ट कर बाहर करने पाई भी तो स्टडी द न्यूट्रिशनल एक्सपेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मैंने न्यूट्रिशनल एक्सपेक्ट कौन रहा दरकार गोटे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जनकर जब गोटे एथलीट अच्छे तार परफॉर्मेंस इनक्रीज करार अच्छी ताहले कौन आमर न्यूट्रिशनल एक्सपेक्ट रहा दरकार तो से विषय भी आम जापर है। नेक्स्ट फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट or programs respective of training of athlete fitness level इक्विपमेंट्स सेफ्टी है इक्विपमेंट सेफ्टी तमें कौन गोटे स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छी इंजुरी हबार भी चांसेस अच्छी बहुत जिनस रही है मैंने बहुत जिनस रही भी ओवरकम करने आम कौन आमर एक्सरसाइज फिजियोलॉजीटा निहाती जरूरी है सब डिटेल पढ़ा तमें आमर सब सब जिन पढ़ा है वेट कर एटा गोटे क्लास रे आम ट्राए करवा टिश्यू पर्यंत सारे आमर कार्डियोवास्कुलर है कि स्केलेटाल है सब जिनस ही गोटे पर गोटे आसो है। तो नेक्स्ट आग को पूरा पूरा मजा लगे पे पूरा मस्त पूरा सब बुझीपार तो पे हाँ। नेक्स्ट आसवा तो डिजाइन द एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द स्पेशल पॉपुलेशन चलो तमें कौन एक्सरसाइज प्रोग्रामटा कौन गोटे स्पेशल पॉपुलेशन भी आम डिजाइन करें टू एजुकेट द एथलीट अबाउट द अर्गोजेनिक एड्स एंड टॉपिक है अर्गोजेनिक एड्स एंड टॉपिक कहले मैंने आमर बहुत सारा अच्छी है। नेक्स्ट साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च हेल्प इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ एथलीट है साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन भी आम कर रिसर्च करी एथलीट ऑफ तमें गोटे हेल्थ गोटे एथलीट हेल्थ और फिटनेस केमती रही कौन नहीं रिसर्च भी करें तो हो सब बड़ बड़ स्पोर्ट्स पर्सन मान इंटरनेशनल मैच गुड़ाक है। in the order to gain the access in the other related scientific field with interdisciplinary approach है interdisciplinary approach भी आम scientific research गुड़ाक भी है। नेक्स्ट हेल्प टू कंट्रीब्यूट द एनहांस क्वालिटी लाइफ among the population है मैंने कौन हेल्प टू कंट्रीब्यूट क्वालिटी है। नेक्स्ट हेल्प इन द सिलेक्टिंग अप्रोच कैरियर फील्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड स्पोर्ट्स वेलनेस पढ़ी आम तो कौन से ही तुम रिलेट कर है कि नहीं तो कैरियर गोटे फिल्ड करने तो ये इंपोर्टेंट नहीं कि जस्ट फॉर द नॉलेज जानी दरकार पॉइंट गुड़ाक लगे ये क्वेश्चन आसिले आसीपारे न भी आसीपारे आसिले भी गोटे ही आसो ताठू अधिक आसबार चांस ना है कि जमा भावनी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आसबनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज ए भास्ट सब्जेक्ट एंड यू विल गेट मोर देन 10 मार्क्स और एबव है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी रो बहुत अधिक मार्क तुम एक्सपेक्ट कर कि यही जो पढ़ाऊँ ये पॉइंट गुड़ाक ये पॉइंट आसबार चांसेस बहुत कम है। टू हेल्प इन इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द कंपटीशन हेल्प इन द प्रिवेंशन इंजुरी टू द बॉडी व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी तो मैंने इंजुरीज भी आम तमें प्रिवेंशन नहीं पार है। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इट्स नेचर एंड स्कोप है कौन कौन नेचर अच्छी तार स्कोप कौन कौन अच्छे है। The nature and scope of exercise physiology reveals the essential qualities of subject, the purpose for which exercise it is studied है तार कौन को एक्सरसाइज पढ़ा हो तार पूरा पूरी एक्जाक्ट जिन जानवा दरकार है। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी दैट फेल अंडर द वन अम्ब्रेला नेम्ड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आम सब कौन पढ़ा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्लियर है। तापर एनर्जी रिजर्विंग तापर एटा केटा अछि एटा हमर 6टा अछि हैला ए 6टा नै 8टा अछि ए 8टा को जदी बुझी पकेलो ताहेले भी हमें क्लियरली बुझी परबे हैला। एनर्जी रिजर्व इन ह्यूमन बॉडी हमें कोन हमर ह्यूमन बॉडी रे एनर्जी रहिबाटा बहुत इंपोर्टेंट ताकू भी नै कि हमें जानि परिबा जे एक्सरसाइज इन फिजियोलॉजी रे बुझी पारलो एटा तमने पूरा स्क्रीनशॉट मार दबो पूरा डिटेल जदी पढिबो डिटेल पढोना हमें ओडिया रे सिंपल पॉइंट तुमको बुझी दउछ हैला। तापर कार्डियो रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स टू एक्सरसाइज है तमें कौन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर वेरी इंपोर्टेंट टू सो इट इज द नॉलेज अबाउट देम है। ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटीज आवर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडरगोज वेरियस चेंजेस इट कैन बी द परफॉर्मेंस
casual exercise for the generation fitness or intense training for the high performance. Thus, it becomes essential to understand the improved cardiorespiratory fitness of an individual. Okay. ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ିଓ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ କ'ଣ ଆମର ହାର୍ଟ ଆଉ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ଆଉ କାର୍ଡ଼ିଓ କହିଲେ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ିଓ ଭାସ୍କୁଲାର କହିଲେ ଆମର ହାର୍ଟର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତ ସେଇ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ତାମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ସେଇପରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା ଉପରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ିଓ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବଡି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାବଲିଜମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ବଡି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମେଟାବଲିଜମ୍ଟା ଆମର ଠିକ୍ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା ତ ସେଇ ଉପରେ ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଦ ରେଟ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ burns food defines the metabolism of an individual. This metabolism helps body to form the consume energy. The amount of fat and fat-free mass difference in every individual, which help a person to choose sports accordingly. The energy intake in elite athletes, sedentary people varies in large amount. Hence, this is another scope in exercise physiology. ହେଲା ତାମାନେ କ'ଣ ଆମର ମେଟାବଲିଜମ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ତାମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ରିକୁ ତାମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ କ'ଣ ତାମାନେ କ୍ରେକ୍ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ତ ତାପରେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଗୋଜେନିକ୍ ଏଡ୍ସ ଡ୍ରଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଗୋଜେନିକ୍ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଗୋଜେନିକ୍ ଏଡ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଟୁଡେଜ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ and in all field there is very fine line between winning and losing. At the time like this, the athlete depends on several other substances to give his best performance. Hence, the most common and least time taking to method is intake of ergogenic aids and drugs. ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ତାମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବହୁତ ଜଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ ଏଣ୍ଡୋଜେନିକ୍ ଏଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିପିଡି କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ସେ ଉପରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ହେଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ଆର୍ ଦ ଇଲିଗାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ which is used by the athlete to perform better ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରଫର୍ମ ବେଟର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ପୁରାପୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଦ ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅନ୍ ଆଥଲିଟ୍ସ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ହେଲା yet to consume hence drug doping and ergogenic need to be studied to the understand and their effect of human body in better way ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି କହିଲେ କ'ଣ ମସ୍କୁଲାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି ନେଚର ଦ ହାର୍ମୋନାଇଜ୍ଡ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଟୁ understand how to muscles will respond to neural stimulation. This will either be through reflex action or under precise voluntary movement. Hence, it can be said that neuromuscular activity evaluated on the basis of available motor unit. ହେଲା ତାମାନେ ଆମର କ'ଣ ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି କହିଲେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର ହେଉଛି ହେଲା କି ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାରର ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବେଟର କରିପାରିବା ହେଲା କି ସେଇ ଉପରେ ନେଇକି ଏଇଟା ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଛି କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଭେରିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ତାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ପରଫର୍ମ କରୁଛୁ ହେଲା ତ ଅଲ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି କ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବଡି ଆମର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଜ୍ certain effect on the body organs and system. These adaptations of body system increase the efficiency of athletes ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସିଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ର କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି ହେଲା ତ ତାମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ତାମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଓଭରଅଲ୍ ବଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛୁ ତ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ସେ ଦୁଇଟା ବି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା ତାପରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନେଉଛି ଏଫେକ୍ଟ କ'ଣ ପକାଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛୁ କି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତ ଆମର ଯଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ତାହେଲେ ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ
बुझिपार ना नहीं। तो एनवायरमेंट जदि आमको ठीक सपोर्ट करुच्ची देन आमर परफॉर्मेंस प्रॉफिट हम मैंने इनक्रीज हम है नेचुरल जिते रहा से भल। तो यहाँ हूँ कौन एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस एंड एफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस। तापर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बहुत जरूरी आमको जदि प्रॉपर डाइट न मिलूँ प्रॉपर खाଇବା न मिलूँ प्रॉपर प्रोटीन जदि न मिलूँ ताहले कौन आम कौन तमें गोटे एक्टिविटी भल भाव करें नो नेभर। तो से जिनस गुड़ाक आम कौन कहुच्छे न्यूट्रिशन एफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आम पढ़ा सेल्स सेल कहले देख सेल पढ़ा नेक्स्ट है मात्र 15 मिनिट ही बेसी है कि आधा घंटार क्लास मिनिमम नियो आ बसवा शिख है जोटा भी पढ़ा हो रिपीटेडली देख रिपीटेडली नोट बन पूरा भल कि पढ़ ए टाइम अच्छी आम ट्राए करवा जिते शीघ्र हम सब सारे है। तो आमर दिन को भी 2टा 3टा भी क्लास आसी पारे है कि आमको मत सुविधा मिलूनी से क्लास करें रेगुलाली किंतु जिते बड़े भी रेगुलर क्लास हम तो तुम निश्चय भाव में एभेलेबुल रुह क्लियर। व्हाट इज सेल सेल कहले देख सबुठ देख फास्ट कथा सेल कहले बुझ कौन आमर बॉडी अच्छी है मु पूरा पूरी पूरा लेमन मेथड बुझाऊँ आमर जो बॉडी अच्छी सबुठ जोटा स्मॉलेस्ट यूनिट तमें आमर बॉडी सबुठ पूरा पूरा स्मॉलेस्ट बुझिपार सबुठ छोट जिनस जोटा सब कौन कह सेल आ सेल गुड़ाक मिसिकी करेंगे टिश्यू टिश्यू गुड़ाक मिसिकी कौन करेंगे गोटे ऑर्गन करेंगे ऑर्गन मिसिकी गोटे ऑर्गन सिस्टम तापर ऑर्गेनिज्म। तो सेमती आमर गोटे ह्यूमन बॉडी सबुठ स्मॉलेस्ट यूनिट हूँ सेल है आ सेल भितर कौन कौन अच्छी आम ए डिस्कस करेंगे ए भी क्वेश्चन गोटे जोड़े आसी जाऊँगी है कि ताने प्रोटोप्लाज्म तापर एंडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एगुड़ा अच्छी है आगू पढ़ा है। तो नेक्स्ट सेल्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स आमर जानता सेल्स आर कौन तैयारी मॉलिक्यूल्स रे तैयारी है। तापर सेल्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तमें आम कौन गोटे लाइफ रो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट टाक कौन कहुए सेल्स कहुए। सेल्स टर्म इज एसोसिएटेड बाय रॉबर्ट हुक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल्स इज टर्म एसोसिएटेड बाय रॉबर्ट हुक। स्टडी ऑफ सेल इज साइकोलॉजी साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल्स इज साइटोलॉजी यही टाइप क्वेश्चन आसो है जो गुड़ाक मुझे पूरा राउंड बुलाऊँ से गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा नोट करके लिखिदियो है कि जब ये स्क्रीनशॉट नब जब पिक्चर स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पिक्चर स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तो मिल जाओ भी इंटरनेट भी मिल जाओ है सेल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फास्ट रोचे प्रोटोप्लाज्म देन रोचे सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन कहले कौन तामाने आमर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रोज केमिकल कंसिस्ट से विषय में डिस्कस करने आम सेल मेम्ब्रेन कहवा है आमर जो तामाने गोटे पानी भाया जिनस रोचे सेल भितर है इट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन केमिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्लियर। नेक्स्ट देख ये देख कौटा कौन अच्छी देख है यूरोकैरियोट आउ प्रोकैरियोट कार्योट है। तापर नेक्स्ट आसवा प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कौन दिस इज द फिजिकल तमें आम कौन देख फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ और लिविंग है मैटर ऑफ बॉडी तमें कौन फिजिकल तमें फुल बॉडी है दिस डिस्कवर बाय पनकर्जे मन रखी था प्रोटोप्लाज्म को किए डिस्कवर करते पनकर्जे। नेक्स्ट आसला न्यूक्लियस दिस इज of spherical structure and is the controlling center of the cell and this also contain chromosome है क्रोमोजोम किए धरुची न्यूक्लियस धरुची इंपोर्टेंट पाठ एतु देखी था एतु क्वेश्चन आसीगो कि हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल जेनेटिक इनफॉरमेशन न्यूक्लियर क्रोमाटिन क्रोमोजोम्स साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म कौन इट इज द इनर पार्ट ऑफ द सेल एंड इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड रनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म है एगुड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट से भल कि देखी था है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज द नेटवर्क व्हिच सर्व एज ए चैनल ट्रांसफर मटेरियल देख आमर बॉडी रे सब ट्रांसफर हो सब जिनस है ट्रांसफर जो कर नेटवर्क गोटे थी दरकार नेटवर्क खाली जाकि ट्रांसफर होती आम जमी कल कथा लगुच गोटे नेटवर्क अच्छी तापर जाकि आम कल कथा लगुच सेपटे जन तो आम बॉडी रे भी सेमती सब पूरा गोटे नेटवर्क होगी तो से नेटवर्क वाली कामटा किए कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कौन कर सिंथेटिक ऑफ प्रोटीन्स
है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तापर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करिवो है सिक्रेटिंग द लिपिड कहले गोटे से पानी भाया जिनसटा है नेक्स्ट गोल्गी एपराटस कहले कौन तापर एटा भी गोटे नेटवर्क मेम्ब्रेन्स इट हेल्प्स द रीसिंथेसाइज आउ रीमैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ सेल वॉल ये जो सेल अच्छी सेल वाल गुड़ाक अच्छी देख जो सेल वाल गुड़ाक अच्छी से सेल गुड़ा को रिक्रिएटिंग करिवो किए गोल्गी एपराटस तापर माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज द पावर हाउस एटीपी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ एटीपी इट इज आल्सो conversion of food it contains enzymes okay and food consumes को तापर राइबोसोम every cell contain thousand of ribosome which helps in synthesis of protein okay ये राइबोसोम करते हैं कौन synthesis of protein है तापर लाइसोसोम कौन करता है एनक्लोज sacs capable of breaking down the proteins and lipids है तो राइबोसोम कौन करता है synthesis of protein और लाइसोसोम कौन करता है ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन और लिपिड्स को मन रहा क्लीयरली एटा पूरा लिखी दियो पूरा खाता है तो ऑल्सो ए सुइसाइड बैग क्या कहुए लाइसोसोम को दिस रिएक्ट विथ द बैक्टेरिया एंड नलिफाई देयर एक्शंस तमें कौन लाइसोसोम कौन करे आमर जो बैक्टेरिया जदि अच्छा सहित पूरा माड़ लगे निजे ब्लास्ट हो ब्लैक बैक्टेरिया को भी मारिदेव सेमती हिसाब से मन रख नेक्स्ट सेंट्रोसोम है सेल डिविजन करिवारे किए काम करे सेंट्रोसोम है नेक्स्ट वैक्यूलो दे परफॉर्म एक्सट्रीमली फंक्शन एंड दे कंटेन वाटर एंड वेरियस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस वैक्यूल कौन करे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को कौन करे कंटेन करे है तापर क्रोमोजोम कहले कौन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इन टोटल इन व्हिच 23 पेयर अच्छी माने केतेटा 46 23 पेयर माने 46 टा अच्छी क्रोमोजोम है तो क्रोमोजोम क्लियर मन रहिबो तापर 22 टा अच्छी कौन ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम टोटाल जदि करदे केते हेबा 40 47 48 आउ 22 माने पाखापाखि 70 टा है नेक्स्ट एटीपी कहले कौन फॉर्म फिलअप गुड़ाक मन रख फॉर्म फिलअप एटीपी एडिनोसाइन्स ट्राइफॉस्फेट डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए तो मन रही है खाली आरएनए आगे खाली डीऑक्सी लगे देवा पड़ो और एटीपीटा किंतु एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्लियर एगुड़ा क्वेश्चन बार बार आसुच्छी है नेक्स्ट पढ़ा आम क्रोमोजोम डिसऑर्डर ओके पूरा दौड़ा जाऊँगी पाठटा नहीं कि किए थकी जावा तापर पुणी स्टार्ट करवा नहीं नेक्स्ट आमर कौन क्रोमोजोम डिसऑर्डर है क्रोमोजोम डिसऑर्डर कौन कौन आसो देख ट्रिसोमी 21 डाउन सिंड्रोम कहले कौन देख जो आमर ट्रिसोमी 21 जो अच्छी एक्सट्रा जदि 21 सिंड्रोम जदि एक्सट्रा कॉपी आसले कौन कल डाउन सिंड्रोम है तो यहाँ डिटेल लिखाई से सेम जिनस गुड़ाक केमती डाउन होमती एक्सट्रा कॉपी होगी गुड़ाक डिटेल तुम यहाँ स्क्रीनशॉट मारिकी पढ़ी पार है तापर एडवर्ड सिंड्रोम ट्रिसोमी 18 ऑल्सो एडवर्ड सिंड्रोम आफ्टर द फिजिशियन हु फास्ट डिस्क्राइब द डिसऑर्डर है तापर लाइफ फेल्टर सिंड्रोम यही गोटे क्वेश्चन आसार पूरा चांसेस बहुत कम है से लाइटली तुम खाली स्क्रीनशॉट मारिदेले भी चलो है कि खाली जस्ट फॉर योर नॉलेज ये जानी कथा है ये क्वेश्चन हेतिकी आसे ना है एक्सेस सिंड्रोम यहाँ भी मैंने चांसेस बहुत कम है छुआ केमती हो कौन नहीं से गुड़ाक सब अच्छी तो ये डिटेल एत डिटेल क्वेश्चन आमर ओडिशा गवर्नमेंट एलटीआर की एसएसडी आसबार चांसेस कम किंतु एबे देख नेक्स्ट गोटे आसटा देखी दियो यही पेज रे ही आमर सब किसी अच्छी देख मैंने डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम कौन ऑटोसोमाल हम ट्रिसोमी केतर हम 21 एडवर्ड सिंड्रोम 18 है ये सब ऑटोसोमाल है ऑटोसोमाल है आउ लास्ट कौन पाटाओ सिंड्रोम ट्रिसोमी 13 क्वेश्चन जब आसो यू ही आसो यही टेबुल आसो एमती पूरा डायरेक्ट मन रख डाउन सिंड्रोम 21 है तापर एडवर्ड सिंड्रोम 18टा है तापर पटाउ सिंड्रोम 13टा है तापर लाइन फेल्टर रे तापर सेक्स इनहेरिटेंस कौन कौन अच्छे देख 47 XXY तापर 45X और 47 XXX है
ये तीनटा भी पूरापूरी मन रखिदियो है लाइन फिल्टर टर्नर सिंड्रोम आउ ट्रिसोमी एक्स है ट्रिसोमी एक्स पूरापूरी एक्स 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 आसो कि नाइ फिल्टर रे एक्स एक्स वाई आसो है आउ टर्न सिंड्रोम रे एक्स तमाने एक्स गोटे आसो आउ 45टा रहिबो तार कोन एब्नॉर्मालिटी है तापर आसो ऑटोसोमाल रे है सेक्स मात्र केतटा 3टा बाकी सब ऑटोसोमाल है तो इनहेरिटेंस बाकी सब ऑटोसोमाल एगुड़ाक टिके मन रखिदेव क्लियर तापर मेटाबॉलिज्म केमिकल प्रोसेस ऑफ दैट ऑकर विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ ताको मेटाबॉलिज्म तुम जानथिबो हमर त माने कोन गोटे केमिकल प्रोसेस होजी हमर बॉडी रे तो सेटा मेटाबॉलिज्म कहजियो हला तापर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रे हम डिफरेंस जदी करबा देखो इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इट इज ए डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म टा गोटे कोन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस तो एटा भांगिबो एटा कोन कंस्ट्रक्ट करिवो तमने एटा बनैबो हला एटा किंतु भांगिबो हला से कचड़ा कर दीची कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म इन सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टा सिंपल मॉलिक्यूल रे एमती पूरा स्टेप बाय स्टेप हबो किंतु एटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल एटा भांगी भांगी हबो हला तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स एटा सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल सेल वॉल टा कोन एनिमल सेल रे न थाए 0% प्रोटीन न्यूक्लियस 85% एगुड़ा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 85% तापर ल्यूकोप्लास्ट एक्ट स्टोरेज फूड है फूड मटेरियल दिस इज कलरलेस पिगमेंट एंड फाउंड इन प्लांट सेल रे कौन ल्यूकोप्लास्ट देखा जाए एटा प्लांट सेल क्लियर तो नेक्स्ट आम टिश्यू पढ़ा टिश्यू मु कौन कही टिश्यू कौन कही टिश्यू कौन कही टिश्यू हूँ आमर टिश्यू कौन टिश्यू हूँ टुगेदर देख तमें गोटे सेल अच्छी देख सेल गुड़ाक मिसी 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 गोटे टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे है कलेक्शन ऑफ और ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मेक ए टिश्यू ओके टिश्यू बुझिपार तो आम टिश्यू आम पढ़ा टिश्यूर कनसेप्टा जान सब कनसेप्ट जान पूरा ओडिया पढ़ाऊँ है तमें टिश्यूटा कौन एवरीबॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रुप ऑफ सेल्स along intracellular substances performing specific functions such as organization is called tissue टिश्यू कौन बुझी पारल है तापर देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर है फास्ट कौन एपिलेप्टिकल नेक्स्ट कनेक्टिव नेक्स्ट मस्कुलर नेक्स्ट न्यूरल टिश्यू तो आम पढ़ा एपिलेप्टिकल टिश्यू कौन कनेक्टिव टिश्यू कौन मस्कुलर टिश्यू कौन आउ न्यूरल टिश्यू कौन 4 थिंग वी हैव टू डिस्कस क्लियर फास्ट एपिलेप्टिकल टिश्यू देख एटा पूरा नोट बना एतिर क्वेश्चन आसवाटा निश्चित भाव में है दिस टाइप ऑफ टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस व्हिच फेस आइदर बॉडी ए फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड thus provide a covering or lining for some part of body. This is the cells are compactly packed with almost no interactual matrix. There are 2 types. देखो फास्ट कौन कहूँ देखो फास्ट देखो एपिथेलियल टिश्यूज कौन एपिथेलियल टिश्यू कहले है गोटे फ्री सब्सटेंस है ताने गोटे पूरा पैकेट हो फ्लूइड टाइप है बॉडी रे आमर गोटे पैकेट हो आम कौन कहवा एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ आम के प्रकार 2 प्रकार सिंपल एपिथेलियम आउ कंपाउंड सिंपल एपिथेलियम रे कौन हम है सिंगल लेयर रहा सेल रे है हमारा लिविंग बॉडी रो सिंगल लेयर रहबो आ जदी मल्टीपल 2 और मोर लेयर रहउजी मल्टीपल लेयर रहउजी हला सेल ऊपर तो ताको कोन कहबा ताको कंपाउंड सिंगल लेयर कहले सिंपल कंपाउंड बा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहले कोन कहबो मल्टीपल हला तो 2 और मोर सेल लेयर एंड हैज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड इज कॉल्ड आउटर स्किन हला तो एटा बुझिबो पूरा सिंपल अछि हला
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सिंपल देख बोर लगु थाई पारे क्लास है कि ता माने नुहे जे तुम क्लास करनी क्लास को एंड पर्यंत देख पूरा पूरी आउ नोट बना आ जदि तुमको मजा लगुच गोटे जिन तुमको बोर लगुनि कष्ट लगुनि पढ़ाई ना ताहले तुम ठीक रास्तार ना जी भी पढ़ाऊँ सब इजी इजी जिनस गुड़ा पढ़े दौरान तुमको भल लगु थाई पारे मे भी किंतु क्वेश्चन ओरिएंटेड पाठ पढ़ कॉन्सेप्ट को क्लीयरली पढ़ देन आम एमसीक्यू करवा देखा केते मार्क किए आणुची क्लियर नेक्स्ट on the basis of structural modification simple epithelial is divided into three epithelial तीन भाग रे विभक्त करा है हला फर्स्ट कोन स्क्वामस स्क्वामस epithelium तापरे cuboidal epithelium columnar epithelium हला एगुड़ा टे डीपली पड़े जाऊँगी है कि फिर भी तुम निजर दरकार स्क्रीनशॉट गोटे मार दियो टे डीप जाऊँगी तमें आमर ओ ट्रिपल एस और डबल एस क्वेश्चन आसला भाई क्वेश्चन नुहे है कि है तुमने स्क्रीनशॉट नहीं गले भी तुम चलो है टाइट जंक्शन है एधरिंग जंक्शन गैप जंक्शन यहाँ टी इम्पोर्टेंट अच्छे है स्पेशल जंक्शंस गुड़ाक टे पढ़ीदे है दीज जंक्शंस हेल्प अस टू स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू जदि गोटे टिश्यू गोटे लीक होची तो टाइट जंक्शन आमर कौन कर तो से लीक टाको बंचेवाई मैंने स्टॉप करने टाइट जंक्शन टा यूज हम है नेक्स्ट एधरिंग जंक्शन कहले एधरिंग जंक्शन टा कौन सीमेंटिक टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर तमाने कौन सीमेंटिक कहले तमाने बाउंड्री दबा बाउंड्री देकी रखिबो है एधरिंग जंक्शन टा आ गैप जंक्शन कौन कहले तापर सेल टू सेल भितर जो आम गैप रही तो तमाने कम्युनिकेट इज अदर बाय कनेक्टिंग द सेल्स है तो यहाँ गैप जंक्शन कह क्लियर नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कहले कौन जो टिश्यूटा पूरा कनेक्टिव द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन कह आम स्किन टा हूँ कनेक्टिव टिश्यू लार्जेस्ट है more abundant widely distributed in the body there are named connective tissue because these special function linking and supporting tissue for the example of bone adhesive tissue cartilage and blood टा भी गोटे पूरा सब आड़े बहुत है कि in the connective tissue except blood the cells fiber structural protein called collagen or elastin है लूज कनेक्टिव टिश्यू रोची डेंस कनेक्टिव टिश्यू रोची स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू रोची है ये तीन टा भी मन रखी था लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन है लूज कनेक्टिव टिश्यू होची जे हमर एरियोलार टिश्यू है आउ एडिपोस टिश्यू फाउंड इन बीनीथ द स्किन है स्किन रे जोटा रोची तुमको जो एबे कहतली लूज ताने कौन लूज कनेक्टिव टिश्यूटा एरियोलार कंटेंट थ्री मोलिक्यूल दैट इज फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस आउ मास्ट सेल है एडिपोस टिश्यूटा कौन स्पेशलाइज टू द स्टोर फैट ताने फैट को आम स्टोर करने जो टिश्यूटा यूज होची कौन कह एडिपोस टिश्यू कहे है नेक्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहले फाइबर आउ फाइब्रोब्लास्ट आर कम्प्लीटली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ हूँ कौन फाइबर आउ फाइब्रोब्लास्ट देख पूरा डिटेल में पढ़ूनी ओडिया तुमको नॉर्मल आउ गोटे टेंडन कौन देख दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्केलेटल मसल्स टू बोन स्वेल लिगामेंट अटैच टू बोन देख गोटे हाड़ अच्छी आ गोटे मस्कुलार अच्छी जो जॉइंटा होची ताको टेंडन कह एटा अच्छी बोन एटा अच्छी मसल्स बोन आ मसल्स को जो अटैच करुच्ची से जॉइंटा को कौन कह टेंडन लिगामेंट कौन बोन टू बोन जो गोटे बोन अच्छी आ गोटे बोन अच्छी तो यही जो जॉइंटा हम ताको कह लिगामेंट क्लियर tendon ligament it consists bundle of collagen fiber this is made up of white and yellow fiber this is elastic in nature join muscles to bone join bone to bone এটা দেখো most important point 3 point है आ एटा कलर कौन white and yellow आ एटा कलर कौन white कलर है नेक्स्ट
स्पेशलाइज्ड कनेक्ट टिश्यू एथरे कौन कार्टिलेज रहबो कार्टिलेज ब्लड आउ बोन स्पेशलाइज्ड है कार्टिलेज कौन कंसीडर सॉफ्ट बोन इंटेलेक्चुअल मटेरियल ऑफ कार्टिलेज पिएबल है तापर बोन कौन बोन तो जान हाड़ है ब्लड तो कहले जान सब कार्टिलेज जोटा बाहर किंतु बोन रे कौन कौन रोचे देख आमर बॉडी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क किए देछि बोन दौर क्वेश्चन एमती पड़ो है ब्लड रे एटा देख ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल है यहाँ केते परसेंट 55% ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल 45% एटा क्वेश्चन पड़ो है दिस आर द मेन पॉइंट है तापर आरबीसी रोची एरिथ्रोसाइट रोची है डब्ल्यूबीसी रोची प्लेटलेट्स रोची लिम्फेट रोची एगुड़ा सब पड़ो आरबीसी काम कौन आरबीसी काम कौन ऑक्सीजन है फाटी रेजिस्ट द फाटिक इन इंडिविजुअल तापर व्हाइट ब्लड सेल कहन ल्यूकोसाइट्स है तामाने कौन आमर जो सब इन्फेक्शन डिजीज होची ताको यदि फाइट करिवार अछि हमको यदि तामाने हमको यदि सपोज ज्वर फर है आमर कौन भाइरस फाइरस आमर बॉडी रे बढ़ुचंती तो डब्ल्यूबीसी निहात से गुड़ा को फाइट करिवो सेति ज्वर आसे आमर है आउ आरबीसी कौन आमर जो फाटिक आछि तो आम ट्रेनिंग करूछु बा किछि करूछु तो आरबीसी तापर आउट देख आरबीसी रो नाम हला एरिथ्रोसाइट्स डब्ल्यूबीसी कहले ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी एरिथ्रोसाइट आरबीसी एगुड़ा ना गुड़ाक भी पढ़ी पारे है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आरबीसी एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स है तापर प्लेटलेट्स एटा कौन थ्रोम्बोसाइट्स है थ्रोम्बोसाइट्स कहले कौन प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट्स कौन करे ब्लड क्लॉटिंग जो आम कटि जाऊँगी कि कटि कटा गला बेले है प्लेटलेट्स बा थ्रोम्बोसाइट थिले जाइए तुम से घाटा जो रक्त जमाट बांध ना रक्त जमाट बांधनी ब्लड सेमती फ्लो हो है तो प्लेटलेट्स बहुत इंपोर्टेंस रही है तापर लिम्फ कहले कौन एटा गोटे कलरलेस रोचे है किंतु एटा भी बहुत दरकार है कि ब्लड कैपिलरीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी इन व्हिच ब्लड सेल्स आर फाउंड एम्बेडेड क्लियर तापर फंक्शंस ये देख ये ही क्वेश्चन आसो जो गुड़ा मुझे इंपोर्टेंट कहूँ तो से गुड़ाक बेसी पढ़ बेसी ध्यान दियो ताको पूरापूरी रेड गार रे पूरापूरी तमने नोट बना बुझी पारल तो रेड गार रे पूरा नोट बना तापर फंक्शंस देख फंक्शंस कौन कहूँ दिस प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन दिस इज द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर टू दिस इज हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट टू है तो पूरा फंक्शन गुड़ा जान एटा नहीं एटा किंतु पूरा इंपोर्टेंट ये जो पढ़ेली आरबीसी ना कौन आरबीसी काम कौन डब्ल्यूबीसी ना कौन ये चार्टा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट अन्य अन्य ना तार काम है तो क्लियर नेक्स्ट नर्भस टिश्यू आम जा नर्भस टिश्यू कहले कौन देख इट इज अ टिश्यू which is specialized to transmit message आम नर्भस काम कौन नर्भस सिस्टम तो बुझ पड़ फास्ट नर्भस सिस्टम रे कौन कौन अच्छी तीन टा जिनस अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट एटा छाड़ दियो एबे एटा छाड़ दियो नर्भस सिस्टम रे फास्ट तीन टा जिनस अच्छी कौन फास्ट काम होला ब्रेन है नेक्स्ट काम होला हमर कौन बैक साइड रे मुंड रु तल को लगी जोटा कौन आमर कौन तो एटा नाटा अरे एमती सडन मन पड़ेनि लगे आमर बैकबोन टा जो ताको कौन कह तो बैकबोन टा जो है तापर नर्व्स काम है सबू मेसेजेस गुड़ाक सबू पार्ट रु ब्रेन को ट्रांसफर कर तो युड़ाक ये तीन टा जिनस ही मोस्ट इंपोर्टेंट देन तापर नर्वस टिश्यू पड़ा नर्वस टिश्यू है ट्रांसमिट मेसेजेस विथ आवर बॉडी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हाँ 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 से कहती कौन स्पाइनल कॉर्ड ये देख ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ऑल कंपोजिट नर्वस टिश्यू सेल्स न्यूरॉन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है तापर सेल बॉडी कौन कहूँ देख सेल बॉडी सेंट्रल न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म विथ डीप प्लेट पार्टिकल्स है एगुड़ाक भी टिके ध्यान देख है तापर डेंड्रन्स काम कौन है शॉर्टेस्ट प्रोसेस जोटा है तापर एक्सोन्स प्रोसेस कौन इनफॉरमेशन सेल बॉडी रु आमर सब ब्रांचेस को पठेब है न्यूरो ट्रांसमीटर काम कौन एसिटो 9 है ट्रांसमिट नॉट इम्पल्स है तापर सिनेप्स एगुड़ाक प्रॉपर मोस्ट इंपोर्टेंट एटा भी देखिए
एतिर भी क्वेश्चन पड़ुची ओके नेक्स्ट तो एटा बोध क्लास खत्म तो एतिक रहा आमर क्लास फिनिश है क्लास है तो जदि वीडियो एपर्यंत देखुच 40 मिनिट्स रहीगला क्लास लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एटा 3टा जिनस करो है आउ निज निज सांग सहित तो शेयर करिवो है आउ भल कि पढ़ आउ जदि होउनी थरे 2 थर 3 थर वीडियो देख शुणी शुणी हेले मन रख कोटा कौन तापर एमसीक्यू जितेबाला क्लास आसो माराथन क्लास एमसीक्यू माराथन क्लास से जना पड़ो जे किए केते मार्क रखुची ओके हो रखुची बाय बाय नेक्स्ट क्लास रे पुणी भेट हवा है।